प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार 24 नवंबर को खीरी का दौरा किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और राज्य सरकार के जन कल्याण लक्ष्यों के अनुरूप आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में कमिश्नर कमल राज सिंह, जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक योगेश वर्मा, शशांक त्रिवेदी, विनोद शंकर अवस्थी समेत प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की समीक्षा की और निर्देश दिया कि उनका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को विकास योजनाओं से जोड़ने तथा जमीनी स्तर पर समुचित निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने पात्र परिवारों के लिए दवाओं, चिकित्सा सुविधाओं तथा आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के 70% से अधिक आबादी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आ चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के तथा मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिया। बैठक की मुख्य बातें: विकास परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की निगरानी करने तथा समय पर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कल्याणकारी योजनाएं 2005 से चर्चा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया और जिले के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास करने का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया और लखनऊ की ओर गंगा यात्रा कार्यक्रम की हरी झंडी दिखाई। ये मेरे दोस्तों, आज गिराना नहीं यार, ऐसे खड़े खड़े बता दें। सबसे पहले तो विशेष तौर से लखीमपुर खीरी की जनता को और आसपास के जनपद के लोगों को कल से यहाँ पर हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है, उसकी बधाई देता हूँ। और आप लोग जो लगातार अखबार में छापते रहे हैं, लोगों को पढ़ने को मिलता रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, उसकी शुरुआत हो रही है। दूसरा जनपद के अंदर विकास कार्यों की गहराई से समीक्षा की गई है। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। डिटेल सूचना यहाँ अभी सूचना अधिकारी के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। लखीमपुर जिला विकास की दृष्टि से मॉडल बने, यह प्रयास है, क्योंकि यहाँ कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक काम हो रहा है और किसानों की समस्याएं, उनका समाधान, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। 1,72,000 से अधिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास जनपद को देने का काम हुआ। धान क्रय की दृष्टि से 147 सेंटर खोले गए हैं और वह सही तरीके से खरीद करें, इसके लिए माननीय जनप्रतिनिधिगणों के साथ संवाद करके जहां कोई समस्या उसका समाधान करें। हमारे हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत कई गांवों की शिकायत थी कि वहां पर पाइपलाइन डालने के बाद उनके गांव के रास्ते खराब हैं, तो 10-10 गांवों को एक स्पेशल टीम बना करके सर्वे कराया जाएगा। जो जिला हॉस्पिटल है, कुछ महिलाओं वाला जो बन रहा है, उसमें कुछ अधूरा काम है, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मेरी ओर से इतना कहना है, बाकी डिटेल आपको सूचना अधिकारी देते। सर ये संभल में 2 की मौत हो गई सर, बवाल हो गया संभल सर्वे को लेकर। नहीं, देखिए, मैं अभी क्योंकि बैठक में था, आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो सरकार उस आदेश का पालन कराती है और किसी को उस आदेश के पालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने के बाद अगर अपने समर्थकों से कोई उपद्रव कराएगी तो उसको निश्चित तौर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
शिक्षा और रोजगार के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? शिक्षा और रोजगार के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे प्रदेश रोजगार का अंबार है, कमल का फूल रोजगार की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, सुशासन की गारंटी है, विकास की गारंटी कह रहे हैं कि प्रशासन दुशासन की तरह काम कर रहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 27 का सत्ताधीश बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया। जनता ने जो गुब्बारा फूल गया था समाजवादी पार्टी का लोकसभा के चुनाव में, उसकी हवा उपचुनाव में निकाल दिया और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक भाजपा की आंधी चल रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है। अखिलेश यादव जी उसमें बैठ करके सैफई जाएं, उसको गैराज में खड़ी करें। गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, हथियारों के बल पर राजनीति नहीं होती है और ऐसी राजनीति को खुले क्या बीफ के आपको लगता है क्या यूपी में बीफ के लाइसेंस जो है खोल दिए गए हैं? बीफ के लाइसेंस अभी लखीमपुर में जारी हुआ है एक। नहीं, हमारे यहाँ बीफ का लाइसेंस न जारी हुआ था, न जारी हुआ है। महिला वीडियो वायरल कोई अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी, महिला का साहस देखिए, वीडियो वायरल कोई अगर शिकायत आएगी तो उसकी जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आप उससे निश्चिंत रहो। ये गोरक्षकों की सरकार है, यहाँ बीफ का कोई कारोबार करेगा ये संभव नहीं।